आज सुनिए शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास 14 फेरे का भाग 4। बसंती ससुराल से लौटी तो उसे पाकर अहिल्या का उचाट चित्त फिर प्रसन्न हो गया। 3 ही दिन में बसंती कितनी बदल गई थी। अब वो बिना किसी झिझक के हंस हंस कर अपने ससुराल के प्रसंग सुना रही थी। एक क्षण के लिए उसका दूल्हा कमरे से आता तो वो उसे भी कभी अधिकारपूर्ण दृष्टि से बांधने की चेष्टा करती, कभी उसे अपने लाज भीने स्मित के बोझ से लाद कर रख देती। उसके पति की छुट्टियां 5 दिन और थीं और इसके बाद वो जाते ही मकान ढूंढकर बसंती को अपने साथ ले जाएगा। ये बसंती ने आते ही अहिल्या को फुसफुसा कर बतला दिया था। कल हम लोग गांव नानी जी से मिलने जाएंगे, तुम भी चलो ना अहिल्या। वो अहिल्या से लिपट गई। छोटी चाची भी तो वहीं पास के आश्रम में हैं। हाय कितनी खुश होंगी बेचारी तुम्हें देखकर। आज तक स्नेह के जिस छिद्र को मल्लिका ने सावधानी से बंद करके रख दिया था, वो पुराने नासूर के भांति अचानक खुल गया। ठीक ही तो कह रही थी बसंती, क्यों ना वो अपनी भूली बिसरी सन्यासिनी माँ से एक बार चलकर मिल ले। 3-4 दिन बाद तो कलकत्ता लौट ही जाएगी, फिर न जाने कब आना हो। जब उसने उसी दिन कर्नल से बसंती के साथ गांव जाने की बात छेड़ी तो कर्नल का चेहरा एकाएक लटक गया। सिली चाइल्ड, पहाड़ के गांव देखे भी हैं, एक ही दिन में ऊब कर रह जाएगी। ऊबड़ खाबड़ सड़कें, एकदम जंगली गांव वाले, फिर वहां बाथरूम आदि की भी सुविधा नहीं रहती, जानती है। जंगल जाना पड़ेगा और पहाड़ के जंगल क्या खतरे से खाली होते हैं। तेरी तबीयत उचट गई है तो आई विल टेक यू टू नैनीताल फॉर ए चेंज। पर उस उजड़े से भिनसर में भला क्या धरा है। कहीं से सुन लिया होगा कि नेहरू परिवार को वो स्थान बहुत प्रिय रहा है, यही ना। नहीं पापा, मैं असल में आश्रम जाकर एक बार अम्मा से मिलना चाहती हूँ। क्षण भर में कर्नल के चेहरे का रक्त जैसे पुत्री के उत्तर ने सोख लिया। अहिल्या को भय होने लगा कि कहीं उसका ब्लड प्रेशर फिर न बढ़ उठे, पर कर्नल ने अधजली सिगार की राख को एस्ट्रे में झाड़कर फिर कुछ नहीं कहा। वो अहिल्या की जिद को जानता था। एक बार जो चढ़ गई वो सहज में उतरती नहीं थी और अहिल्या भी बिना पापा के उत्तर की प्रतीक्षा किए अपने एयर बैग में सामान रखने लगी। रात को ताई ने बहुत बड़ी सी मेद की छापरी में मिष्ठान और पूरी कचौड़ियाँ भरकर रख दी। अम्मा के तो वैसी हालत रहे हैं, मद्धा से कुछ होने का नहीं, पूड़ियों का बासा ही धरे दे रही हूँ, वही खाकर पानी पी लेना। बसंती ने अहिल्या को बतलाया था कि उसकी वृद्धा नानी का दिमाग कुछ वर्षों से फिर गया था। मामा के कई बार अनुरोध करने पर भी वे अपनी पुरखों की देहरी छोड़ने को तैयार नहीं थीं। पागलपन के बीच भी ग्रह की ममता जीवित थी। बहुत दिनों की पुरानी बूढ़ी नौकरानी मद्धा और एक गोरखा चौकीदार के साथ ही नानी अकेली अपनी विराट हवेली में रहती थी। बस में सीट रिजर्व हो चुकी थी। अहिल्या बसंती और नए जीजा के बीच में बैठी थी कि अचानक उसकी दृष्टि सामने की सीट पर बैठे राजू पर पड़ी। उसे ये ध्यान ही नहीं रहा था कि राजू भी अपनी बूढ़ी दादी से मिलने गांव जा सकता था। अगर पहले पता होता तो कभी भी नहीं जाती। मार्ग भर हंस हंस नए जीजा को छेड़ने के सारे प्रोग्राम रेत में खड़े किए गए दुर्ग की भांति ढह पड़े। इस सामान्य से युवक के सामने वो कैसी अजीब व्रीड़ा से संकुचित हो उठती थी। कहो हो साली जी, एकदम ही चुपचाप बैठ गई। क्या अब अचानक अपनी पहाड़ी ग्राम यात्रा पर पश्चाताप तो नहीं हो रहा है। परिहास रसिक जीजा बार बार अपनी नवेली बहू की चूड़ियों भरी कलाई शॉल के भीतर ही भीतर मसले दे रहा था। यह अहिल्या ने कनखियों से देख लिया। चुप क्या हूँ, धीमे स्वर में वो बोली। उस दिन कन्यादान के कमरे में 3 घंटे तक अंगूठा पकड़कर भी संतोष नहीं हुआ क्या। हो जीजा जी सुंदरी साली की मीठी ठिठोली से निहाल हो गाड़ी के काल्पनिक झकोले का बहाना बनाकर अकारण ही अपनी नवेली बहू के शरीर पर ढल पड़े और वो बेचारी संकोच से दूसरी ओर देह बचाती झुक गई। साली साहब, अब के तो हम कलकत्ता जरूर आएंगे। सच कह रहे हैं जीजा जी, कब आएंगे भला। जून से पहले ही आइएगा। अहिल्या का स्वर उत्साह से हुमक उठा। क्यों, क्या जून के बाद हमारे कलकत्ता आने पर कोई प्रतिबंध लग जाएगा। जीजा ने कुछ तुनक कर बड़े लाड़ से पूछा। जून में पापा को अपने बिजनेस टूर पे स्वीडन जाना है, शायद मैं भी पापा के साथ चली जाऊं। हाय अहिल्या, बसंती ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। तू छोटे कक्का के साथ मत जाना, हमारे पास आ जाना अहिल्या, तब तक इन्हें मकान भी मिल जाएगा। हाँ ठीक ही तो है साली साहब, यहाँ सहजी में कोई मेहरी भी नहीं मिलती, बसंती को भी सहारा हो जाएगा और मेहरी का अभाव तुम पूरा कर दोगी।
एक बार फिर अपनी उन्मुक्त सरल हास्य लहरी से बस के विराट वप को भूकंप की भांति हिलाकर जीजा बसंती की ओर झुक पड़े। छी! स्नेहमयी प्रताड़ना की दृष्टि से 4 दिन के ताजे पति को फूल गेंदे किसी चोट मारकर बसंती हंस पड़ी। न जाने क्या क्या बककर उस बेचारी को परेशान कर रहे हैं आप। मार्ग भर के घुमावदार फेरे कुछ ही घंटों में पार कर वे बसंती की ननिहाल के गांव पहुंचे और बड़े उल्लास से दूर चोटी पर बिखरे नन्हे नन्हे मकानों के बीच एक बड़ी सी हवेली की ओर अंगुली दिखाकर बसंती बोली, देख अहिल्या, वो रहा हमारा मकान। यहाँ से करीब 1 मील और चढ़ना होगा। आसपास यहाँ कोई कुली नहीं है क्या? धरणीधर ने फिर अहिल्या को छेड़ा। उठाओ हो साली साहब, एक गठरी तुम और एक राजू, हम दोनों तो हनीमूनर हैं। आओ डार्लिंग, कहते ही उसने बसंती की कलाई फिर पकड़ ली। छी! देखो तो इन्हें शर्म भी नहीं आती, सामने ही बस का ड्राइवर चाय पी रहा है। बसंती ने झटक कर हाथ छुड़ा लिया। ड्राइवर को उस नई जोड़ी की रासलीला देखने में बड़ा रस आ रहा था। अच्छा जी, बस माफ़ करो, लो मैं ही उठाए चलता हूँ। एक भारी सी टोकरी उसने उठाई। एयरबैग और अन्य सामान देखते ही देखते तीनों ही लाद लूद कर चल दिए। बड़े बड़े चीड़ के पेड़ों की बनी प्राकृतिक एवेन्यू के बीच चलना अहिल्या को बड़ा भला लग रहा था। सरल स्कंद स्पर्श करती पहाड़ की शीतल बयार उसे सुपारी, नारियल और मौलसिरी की सोना लुटाती बयार से भी मीठी लग रही थी। चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरी होने पर भी वो एक विचित्र सी घाटी थी, जिसके ओर छोर पहाड़ी पारिजात, मदार और कुंद पुष्पों से ऐसे सुवासित हो रहे थे जैसे कहीं अगरू चंदन की ढेर सारी धूप बत्तियां जल रही हों। सीढ़ी से बने खेतों पर नई फसल का तारुण्य गदरा रहा था। छोटी छोटी पथरीली छतों पर कहीं 16 गजी काले लहंगे और रंग बिरंगे दुपट्टे सूख रहे थे, कहीं स्तूपाकार सूखी सुनहरी घास के गट्ठों पर पड़ती अस्तगामी सूर्य की मंद रश्मियां उन्हें तपे सोने सा दमका रही थीं। आसपास के अलावों से उठती गोबर के धुएं से मिली भीगी मिट्टी की सोंधी सुगंध से कुमाऊं की धरणी ने प्रवासिनी अहिल्या का स्वागत कर वर्ण किया और अहिल्या मुग्धा बनी झूम उठी। निःशब्द इधर उधर देखती सरल ग्राम की अनुपम सुषमा को आंखों ही आंख में पीती वो दुर्गम चढ़ाई पार करती जा रही थी। बाप रे बाप, तुम्हारी ननिहाल है या तिब्बत के दलाई लामा का महल? धरणीधर ने हाँफ कर हाथ का सामान धन्य से नीचे फेंक दिया और एक चट्टान पर बैठ गया। बैठो भाई सब लोग, हमसे तो अब नहीं चला जाता। राजू कुछ आगे बढ़ गया था। धरणीधर का कथन सुनकर हंसता हुआ लौट आया। सकुचाती अहिल्या ने देखा उसकी आंखों में एक दूधिया बचपनी मिठास थी। ठीक ही कहा आपने, हमारे दादाजी पहले तिब्बत ही में पहाड़ी ऊन का थोक व्यापार करते थे। वहीं के एक तिब्बती मठ का नक्शा उतार कर उन्होंने इस मकान को बड़े शौक से बनवाया था। हाथ का बैग नीचे रखकर वो भी बसंती के पास बैठ गया। पास बैठी अहिल्या ने फिर देखा। खाकी पैंट के कुछ उठ जाने से उसके पैरों की युगल टखनियां बताशे सी सफ़ेद लग रही थीं। बार बार उस अपरिचित युवक के मोहक अवयव उसे किस गोरखधंधे में फंसाए लिए जा रहे थे, उससे उसे स्वयं झुंझलाहट हो रही थी। पर फिर भी वो पानी के तीव्र प्रवाह में बहते तिनके की सी असहायता से बह ही चली जा रही थी। ऐसे कदम कदम पर बैठोगे राजूदा, तब तो पहुंच चुके हम, बसंती बोली और धूल झाड़ती उठ गई। देखते नहीं अभी बद्री कक्का के मकान वाला मोड़ भी नहीं आया, चलो उठो। बद्री कक्का के मकान का मोड़ पार कर जब वे आगे पहुंचे तो दिन ढल चुका था। बसंती के ननिहाल की विचित्र हवेली संध्या के धुंधलके में गले तक डूब चुकी थी। वास्तव में चौकोर, लंबोतरे और बिना तराशे गए विभिन्न आकार के पत्थरों से बनी एक ढालू चट्टान पर तिरछी खड़ी वो आलीशान इमारत थी। ऊंची ऊंची जेल की सी दीवारों पर उभरी छोटी छोटी खिड़कियां हाथी की आंखों से ही बेमेल लग रही थीं। एक खिड़की के रेशमी पर्दे से मंद रोशनी किसी काने की आंख की तरह बदसूरती से चमक रही थी। लोहे के द्वार को राजू ने बढ़कर खटखटाया और खटखटाते ही चर्र मर्र शब्द के साथ पट खुल गए। लगता था उस जनहीन सी दिखने वाली हवेली का द्वार बहुत कम खुलता था। द्वार खुलते ही लालटेन की मंद रोशनी में राजू बसंती को देखकर बूढ़े नेपाली दरबान ने अपनी पत्ती सी खोल दी। वाह वाह आमा, आज तू खूब खुश होन्या हो। उसके कंठ स्वर में भी हवेली के द्वारों की भांति ही जंग लगा था। क्यों रे मान बहादुर, तू अभी मरा नहीं? राजू ने बड़े लाड़ से उसकी कुबड़ी पीठ थपथपाई। मरेगा कैसे,
अभी हम हजूर की शादी देखेगा, बच्चा खिलाएगा जैसा हजूर को खिलाया। तब तो मर चुका तू, राजू ने हंसकर कहा। मान बहादुर भी हंसता हंसता लालटेन दिखाता उन्हें फिर एक सकरी सी गैलरी के भीतर ले चला। अहिल्या को न जाने कैसा भय सा हो रहा था। बहुत वर्षों पहले वो एक बार मल्लिका मौसी के साथ लखनऊ के बेली गारत का तहखाना देखने गई थी। ठीक वैसी ही सीलन और भयावने अंधकार की परिचित स्मृति ने उसे आतंकित कर दिया। लग रहा था अभी अभी कहीं से वैसे ही चमगादड़ों का दल उनके सिर के ऊपर मंडरा उठेगा। पर अचानक ही गैलरी की नीरस यात्रा समाप्त हो गई। गैलरी की दीवारों की बाहें धीरे धीरे फैलती जा रही थीं। लग रहा था वे अब हवेली के किसी प्रकोष्ठ में पहुंच रहे हैं। दीवारों पर चूने गारे का कोई आडंबर नहीं था। पिकासो के क्यूबिज्म के से सौंदर्य का स्वामी वो महल एक विचित्र कला का सम्मिश्रण था। मोहन जोदड़ों की सभ्यता के विषय में वो पढ़ती ही आई थी। आज इतिहास के विस्मृत पन्ने जैसे जीवंत होकर फड़फड़ा उठे। बजाई हो, देखो को आछो। मान बहादुर ने अपनी नेपाली भाषा में हाक लगाई और उसकी गंभीर हुंकार स्वयं प्रत्युत्तर बन उसी की गूंज गहन गुहाद्वारों से टकराकर लौट आई। बहुत लाड़ उमड़ने पर ही वो मालकिन को अपनी भाषा में पुकार उठता था। बजाई अर्थात नानी। उन्हें लेकर वो जिस गोल कमरे में पहुंचा वो अपनी बनावट में सकरी गैलरी से एकदम ही भिन्न था। कमरे का अस्पष्ट धुंधलके में एक बड़े से जहाज से पलंग पर सन से बालों की एक वृद्धा बैठी थी। उसके गले में एक बड़े बड़े दानों वाली सोने मूंगे की मोहनमाला थी। सफ़ेद बालों के नीचे उसका गोरा गोल गप्पू सा चेहरा ड्रेसडन की चीनी गुड़िया का सा लग रहा था। आंखों की सफ़ेद पलकों के नीचे नीली आंखें भी किसी मेम की सी ही थीं। सहसा उन्मादग्रस्त आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। अरे बदुरिया, देख क्या रहा है, शंख बजा, कहकर वृद्धा ने बाहें फैला दी। दौड़कर राजू और बसंती उससे लिपट गए और बजाई उन्हें झुक झुक कर ऐसे चूमने लगी जैसे दिन भर बछड़े से बिछड़ी गैया उसे चूम चूम कर चाट रही हो। अहिल्या और धरणीधर सकपकाए से एक कोने में ही खड़े रहे। एक लंबे पीतल के पानस में जलती घृत जोत रह रहकर हवा में कांप रही थी और उसी कांपती लौ में वृद्धा नानी का तप्त कांचन वर्ण झुर्रियों में भी लपटे सी मार रहा था। वसंती से वो सुन चुकी थी कि उसकी नानी अपने यौवन काल में अपने सौंदर्य के लिए पूरे कुमायूं में प्रसिद्ध थीं। नेपाल के राजवंश में उनका जन्म हुआ था, किंतु दासी पुत्री होने से भी उनका जीवन माँ की भांति अपशब्द होने से बच गया था। बसंती के नाना बड़े रसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक बार अपनी नेपाल यात्रा में उनका परिचय नानी के परिवार से हो गया था और उनके सौंदर्य पर वे ऐसे रीझे कि कुमायूं के समस्त महापंडितों की अवहेलना कर नानी को ब्याह लाए। उन्हें जातिच्युत कर दिया गया। इसी से वे अपनी नवेली बहू को लेकर तिब्बत की प्रवास यात्रा पर चले गए। कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तभी से नानी को बीच बीच में उन्माद और विस्मृति के दौरे पड़ने लगे, किंतु आज सहसा उनकी विस्मृति दूर भाग गई थी। सबकी कुशल पूछते पूछते नानी ने अचानक पूछा, क्यों री वसली, तेरा दूल्हा क्यों नहीं आया? हंसती हंसती बसंती ने नानी की गोदी से माथा उठाया। ये तो खड़े हैं। हाय राम, मैं मर गई। आओ हो जावेद जी अर्थात दामाद जी, तुम भी किस कोने में छिपे रह गए? आओ आओ। नानी ने अपने छोटे छोटे हाथों की गुदगुदी हथेलियां फैला दी। धरणीधर ने बढ़कर पैर छुए। जामाता की चिबुक स्पर्श कर नानी ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। वाह वाह, चंदा की जोत, गुलाब का सा फूल, जैसी मेरी वसली वैसा ही राजकुंवर सा दूल्हा, जी रहे अर्थात दीर्घायु हो। वे कभी नेपाली भाषा में कभी पहाड़ी में आशीर्वाद देती। नानी सहसा तिब्बती भाषा का मंगल गीत गाने लगी। इन्हें गे आंसू जी होंसू, नोगे मनसा फलेलो, इन ग नमजुंग रक्षिलो, इंगे न्यू गंठम सैदरलो। जवेंच्यू, समझे इसका अर्थ? अपनी वैदूर्य मणि सी नीली आंखों को चमकाती बजाई ने पूछा। हा हा हा, तुम क्या समझोगे इसका अर्थ? इसका अर्थ है मेरी उमंग, आशा और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मेरे इष्ट देव नम ज्युंग सबकी रक्षा करें और हमारी ग्रह देवी न्यूगंठम सबको सहारा दें। धरणीधर अवाक देख रहा था। कौन कहता है ये पगली हैं? वसली, मेरे सब गहने धरे हैं, आधे तेरे आधे मेरे रजुआ की बहू के। मेरा च्युंग अर्थात करेले के आकार का एक तिब्बती गहना, मेरे कान के मुन्नड़े
तेरा और मेरे नाक का बीरा, चंद्रहार सब तेरा, और मेरा बलडंग अर्थात रुपयों की माला, मेरे नंग हाथ के तिब्बती कड़े, छक छयब और द्युबा मेरी राजू की बहू का। एकाएक वसीयतनामे के बीच बजाई की दृष्टि कोने में दुबकी अहिल्या पर पड़ी। वो कौन है? तीखे स्वर में उन्होंने पूछा। अरे आमा, ये तो छोटे कक्का की लड़की है अहिल्या। हाय, कैसी चुपचाप खड़ी रही तू? बसंती ने बढ़कर उसे आगे खींच लिया। अहिल्या को अभी कुमाऊनी ढंग से प्रणाम करना नहीं आया था। बंगाली ठप्पे से ठक से आमा के चरण युगल स्पर्श कर उसने माथे से दोनों हाथ लगाए और आमा ने उसकी इस विचित्र मुद्रा पर मुग्ध होकर उसे गोदी में खींच लिया। अरे ओ मद्धा, वाष्प स्तंभित कंठ से वे बोली। तनिक पानस तो नजदीक ला, राजू वसली का मुंह तो रोज ही देखा है, अपनी इस नई नवेली चेली अर्थात पुत्री का मुंह ठीक से देखूंगी। कल से फिर मेरा प्रदोष है, आज अच्छी तिथि है। अम्मा ने अपनी हथेलियों में अहिल्या का चेहरा भर लिया। मद्धा सचमुच ही 7 बत्तियों का जगमगाता पानस निकट ले आई। अहिल्या का चेहरा लज्जा से लाल पड़ गया। वो ऐसे विचित्र प्रकार के स्नेह से परिचित नहीं थी। उसका सकपकाना देखकर बसंती जोर से ताली लगाकर हंस पड़ी। आहा, आमा ने फिर विभिन्न भाषाओं में अनर्गल प्रलाप आरंभ कर दिया। चंदा की जोत, गुलाब का फूल, जैसा मेरा राजू वैसी बहू। एकाएक सब स्तब्ध हो गए। क्या बक रही हो आमा? बसंती ने डपट कर परिस्थिति संभालने की चेष्टा की। राजूदा की अभी शादी कहाँ हुई? ये तो अपने कलकत्ते वाले छोटे कक्का की लड़की है, मेरे साथ घूमने आई है आमा। चल हट, मार थप्पड़ मुंह टेढ़ा कर दूंगी। कहती है राजूदा की शादी कहाँ हुई, तो 30 पैठ को किसकी शादी थी छोकरी? झुर्रियों पड़ा चेहरा तमतमा उठा। हाय राम, मैं कहाँ जाऊँ? खिलखिलाकर बसंती ने हंसी के मजीरे से बजा दिए। आमा री, वो तो मेरी शादी हुई। चल, मुझे बना रही है। तेरी शादी में तो मैं पिछले साल गई थी, हरामी साली। आमा का स्वर क्रमशः तीखा होता जा रहा था। मद्धा ने इशारे से बसंती को चुप रहने को कहा। ऐसे विस्मृति के दौरे पड़ने पर मालकिन से तर्क करना व्यर्थ था। जाओ तुम सब बाहर, मुझे बनाते हैं। देखो तो जरा, कहती है राजू की शादी नहीं हुई। जाओ सब। कहकर सचमुच ही बाजाई ने ऊपर तक चादर खींच ली और मुंह फेर कर लेट गई। बसंती पति और अहिल्या के सामने कटकर रह गई। लगता था इधर ही आमा की अवस्था और बिगड़ गई थी। छी छी, अहिल्या भी क्या कहती होगी? राजूदा न जाने कब पहले ही खिसक गए थे। मद्धा ने धीरे से बसंती को ठसकाया। लली, दूसरे कमरे में चल, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इन्हें बड़बड़ा लेने दो, थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाएंगी। बसंती उठ खड़ी हुई और हाथ के इशारे से अहिल्या और धरणीधर को बुलाकर जिस दूसरे कमरे में ले गई, वो मकड़ी के जालों और धूल के अंबार से पटा था। क्या करूं लली? मद्धा ने 2-3 कुर्सियों की धूल झाड़कर आगे खींच दिया। देख ही रही हो, मालकिन की ऐसी हालत है। मैं अकेली जान हूँ, कहाँ कहाँ देखूँ, क्या क्या करूँ। बहादुर से अब कुछ होता नहीं। मुझे भी लिवाने भतीजा कई बार आ चुका है। कहता है, चाची अब तेरी उम्र क्या नौकरी की रह गई है? जानती हूँ लली, पर जहाँ सुख में मालकिन के साथ रही, क्या दुख में उन्हें छोड़ दूँ? रजुआ के बाबू कई बार इन्हें लिवाने आए, पर मानती ही नहीं। एक यही कमरा तो रहने लायक रह गया है, इसी में तुम्हारा पलंग लगा दिया है। मैं चाय ले आऊं? हाथ का झाड़न कंधे पर डाल मद्धा चली गई। 2 पलंग अहिल्या और बसंती के लिए लगाकर मद्धा ने बहुत पुराना अखरोट का नक्काशीदार फायर स्क्रीन खींचकर 2 मर्दाने पलंगों के लिए आड़ कर दी थी। बसंती ने उठकर दियासलाई के डिब्बे सी खिड़कियां खोल दीं और हवा के सुमधुर झोंके से कमरा भर गया। प्रिम रोज की एक घूमती घामती बेल पूरी खिड़की को घेरे थी। दीवार पर महारानी विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम और नेपाल की सरकार के 3 विशाल तैलचित्र टंगे थे। एक ओर आमा और नानाजी की बड़ी सी तस्वीर थी। मखमली पायदान पर अपने छोटे छोटे पैर रखकर आमा ने साड़ी ऊंची उठाकर दोनों पैरों में पड़ी चांदी की पायजेबों को प्रत्येक कोण से दिखाने की चेष्टा की थी। मदीने की साड़ी पर लगी मखमली बेल की एक एक गुलाब और पत्तियां तक स्पष्ट उतर आई थीं। नानी सचमुच ही परी सी सुंदर लग रही थीं, पर कैसर की सी मूछों के बीच नानाजी के बंकिम स्मित ने पत्नी के सौंदर्य पर भी विजय पाली थी। द्वारों पर झूलते मखमली पर्दों को समय की चपेटों ने बुरी तरह क्षत विक्षत कर डाला था। उनका रंग अब गहरे लाल रंग से उतरकर फीका गुलाबी लगने लगा था, पर कहीं कहीं पर उल्टी और बखिया और तुरपन के बीच पर्दों का पूर्व यौवन नानी के चंपई रंग की भांति
अभी भी सुरक्षित था। एक कोने में बड़े बड़े टूटे फूटे जापानी फूलदान रखे थे, जिन पर धूल की कई परतों के बीच से एकाध चेरी झांकती दिख रही थी। सब कुछ कितना बदल गया है, एक लंबी सांस खींचकर बसंती ने कहा। कभी साथ साथ नौकर इस कमरों की धूल झाड़ते नहीं थकते थे, और आज बीच ही में आंधी की तरह राजू आ गया। जानती है वसुली, पिछवाड़े के आड़ू, सेब और आलू बुखारे के सारे पेड़ सूख गए। वही तो देखने गया था मैं। क्या आड़ू होते थे, एकदम बमगोला, और आज ठूंठ खड़े हैं। मकानी सूख गया तो क्या पेड़ नहीं सूखेंगे? खैर हटाओ भी राजूदा, मद्धा से कहो ना चाय जल्दी लाए। बसंती दोनों पैर पलंग पर उठाकर बड़े आराम से बैठ गई। हाँ जी, तुम दोनों ने तो शरणार्थियों की तरह अपनी पुरानी जायदाद का ही रोना शुरू कर दिया है। ना हो सालीजू, अब कुछ तार बदलो। जेब से सिगरेट निकालकर धरणीधर ने राजू की ओर बढ़ाया। यार, जब होते थे तुम्हारे ऑर्चर्ड में बमकोले से आड़ू, तब तो हम थे नहीं। अब कुछ चाय शाय पिलाओगे या बमकोलों की ही महिमा गाए जाओगे? मद्धा एक बड़े ऊंचे से चांदी के पात्र में तिब्बती हरी चाय बनाकर ले आई। मक्खन, नमक और हरी चाय के विचित्र सम्मिश्रण को बकरी के दूध से गाढ़ा कर मद्धा ने छोटे छोटे ताम्र कलशों में ढालकर सबको थमा दिया। एक अपरिचित सुगंध से कमरा भर गया। क्या है यार ये? धरणीधर ने अरुचि से नाक चढ़ाकर पूछा। चक्कर देखो, अभी सारी थकान दूर हो जाएगी। ये तिब्बती चाय नहीं, मद्धा की बनाई अमृत की घूंट है। बड़ी चेष्टा से अहिल्या ने भी एक घूंट ली, और घूंट के गले के नीचे उतरते ही एक अद्भुत स्फूर्ति से शरीर हल्का हो गया। मद्धा, बच्चे कहाँ गए सब? यहीं बुला दे। अम्मा की चिड़चिड़ी तीखी आवाज़ से सब चौंक गए। बुला ला सबको, सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? हाथ की चाय को ख़त्म कर बसंती ने ही आमा की पुकार को शांत किया। आ रहे हैं आमा, चाय पी रहे हैं सब। नहीं, चाय यहीं पी लेना। चिड़चिड़ी रूठी आवाज़ में आमा फिर भी चीखती ही रहीं। राजू उठकर बोला, चलना वसली, मैं तो चाय वहीं पी लूँगा, मेरे लिए इसमें और बनाकर तू वहीं ले आना। उसके पीछे पीछे बसंती, अहिल्या और धरणीधर भी कमरे में पहुँचे तो आमा अपने पहाड़ी थुलमे को सिर से लपेट कर बैठी बड़बड़ा रही थीं। कुछ देर पहले उसके कल्पना के ताने बाने को उलझाकर जो बसंती गई, उसके लिए उसने बसंती को अभी भी क्षमा नहीं किया था। कहता है राजू की शादी नहीं हुई, बस शादी एक इसी की हो सकती है और किसी की नहीं। कहना चाहती है कि आमा पागल है। मैं पागल हूँ क्या? आंखों में उन्माद की लाली उभर आई थी। पतले नथुने क्रोध से फड़फड़ाने लगे थे। राजू ने हंसकर बड़े लाड़ से अपना ताम्र कलश दादी के मुंह के पास ले जाकर कहा, आमा पीकर तो देख कैसी बढ़िया बनी है। और मनाई गई रूठी बालिका की भांति आमा फिक से हंस पड़ी। एक क्षण में ही किसी कुशल बहुरूपीय ने जैसे अपना रूप बदल लिया। देखा हो जावेन जीव, छोकरे ने मेरे होंठ ही जला दिए। क्या करूं, सब नौकर चाकर मुँह मेला देखने अल्मोड़ा चले गए। वसली के नाना जी भी चल दिए शिकार को, नहीं तो तुम्हें बिनसर घुमाते फिराते। एक लंबी सांस खींचकर आमा फिर चुप हो गईं। विस्मृत वैभव के युग की झांकी उनके स्मृति पटल पर अभी भी वास्तविक रूप में उभर रही थी। इधर उधर हाथ बांधे घूमते दरबान बांदियाँ अपनी घनी मूँछों को ऐंठ ऐंठ कर मुस्कुराते वसली के नाना आमा के उन्मादग्रस्त चित्त पर अभी भी मंडरा रहे थे। ऐसा वैसा है क्या हमारा बिनसर? 12 मंडल का सितार कहते हैं इसे वसली के नाना। कुमाऊँ का कमिश्नर नहीं तो यहीं हर गर्मी में अपनी कमिश्नरी भाड़ झोंकने आता। बरसों पूर्व भिनसर की कुमाऊँ के कमिश्नर का समर सीट था, किंतु धूल गर्द के अंबार से लदी आमा की हवेली ही तो अब उस युग का एकमात्र स्मृति चिन्ह बची थी। वसूली, आमा फिर गर्जी। हाँ आमा, कल बहुरानी को काल बिष्ट की इष्ट पूजा को ले जाना, समझी? बसंती एक अजीब चुप्पी से घिरी बैठी रही। घृत जोत की 4-5 बत्तियां बुझ गई थीं। धीमे से प्रकाश में आमा के कल्पना जगत की बहुरानी बाहर भाग जाने को व्याकुल हो उठी। लली, खाना क्या बनेगा? थोड़ी सी गुच्छी की सब्जी बनाकर तो मैंने रख दी है। मद्धा एक विचित्र से द्वार को खोलकर न जाने कहाँ से प्रकट हो गई। कुछ नहीं बनेगा मद्धा, हमारे साथ पुमिया धरी हैं, पर कल सुबह हमें तड़के ही आश्रम जाना है। चाय तो मैं भोर उठते ही बना देनी होगी। मैं चलूँ आमा? खाना गर्म कर उसी कमरे में खा लेंगे। नहीं, आर्मी कमांडर का सा कमांड देकर आमा तन कर बैठ गई। खाना हॉल में ही लगेगा, सुनती है मद्धा? डिनर सेट लगेगा। सेलर से सरकार की बढ़िया शैंपेन निकाल ले गुच्छा।
झन से आमा ने चांदी के गुच्छे को झंझना कर पटक दिया। इब्राहिम खानसामे को डाक बंगले से बुलवाकर टर्की बनवा ले। डैनियल साहब के खानसामे से स्वीट पुडिंग बनवा लेना और मुर्गी के चूज़ों को सूप के लिए अभी से चढ़ा दे। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। जाओ तुम सब। और फिर अपने थुलमे की कफनी सी लपेट कर आमा ने कछुए की भांति गर्दन भीतर कर ली। आमा को कंबल में डुबकी मारते देख बसंती चुपचाप खिसक गई और धीमे धीमे पांव रखती अहिल्या ने भी उसका अनुसरण किया। बाप रे बाप, आज लगता है आमा हॉल में डिनर खिलाकर ही मानेंगी। बसंती हंसकर बोली, क्यों मद्धा, क्या हॉल की चाबी है इस गुच्छे में? खोलना जरा। अहिल्या, हमारे नाना जी के राजपूत शैली के कुछ अनुपम चित्रों का कलेक्शन उसी हॉल में पड़ा है, देखेंगे आप? उसने अपनी गर्दन को एक झटका देकर धरणीधर से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इधर पेट भी कुछ विभिन्न शैली के चित्र मांग कर रहा है। राजू न जाने किधर खिसक गया था। बसंती गुच्छा लेकर फिर उनको एक सकरी सुरंग सी गली में ले चली। कैसा भूल भुलैया महल था, बाप रे बाप। मन ही मन सोचती अहिल्या अंधेरे में कभी जीजा से और कभी बसंती से टकराती बढ़ी जा रही थी। बहुत दिनों से न खोले जाने वाले कमरों में जो सीलन की तीव्र गंध भर जाती है, वो द्वार खोलते ही ऐसे धमाके से बाहर निकली कि अहिल्या ने नाक से रुमाल लगा लिया। बाप रे बाप, एकदम क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया तुम्हारी बसंती ने, साली साहब। किंतु बसंती बिना एक शब्द कहे भीतर बढ़ गई। चट चट कर उसने कई जोड़ा खिड़कियां खोल दी। मकड़ी के तानों बानों से जकड़े जाल वातायन से आए झोंके से सहसा कांप उठे और कई मकड़ियां त्रस्त होकर सर सर कर ऊपर चढ़ गईं। एक लंबी मेज पूरे कमरे की लंबाई घेर कर मुर्दासी पड़ी थी। दीवारों पर टंगे विभिन्न राग रागनियों के चित्रों पर ममता से हाथ फेरती बसंती की आंखें गीली हो आईं। देखिए कितनी बढ़िया तस्वीरें हैं। ये जो तीसरा चित्र है, इसे नानाजी किशनगढ़ से खरीद कर लाए थे। कैसा लगा? धरणीधर को उसकी चित्र प्रदर्शनी में कुछ विशेष रस नहीं आ रहा था। हम क्या जाने भाई, झुंझलाहट से उसने कहा। हमने तो मुर्दों की ही चीर फाड़ की है, चित्रों की नहीं। छी, ना जाने क्या हैं आप तो। ये देखिए नानाजी के मारे शिकारों की ट्रॉफी। दीवारों पर बड़े बड़े सींगों वाले बारहसिंगे शेर और अरना भैंसों के सिर टंगे थे, जिनकी कांच की निर्जीव आंखों पर धूल की कई परतें जमी थीं। उस विचित्र कमरे के गत यौवन की कल्पना करती अहिल्या खिड़की के पास पड़ी एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर धम से बैठ गई। चारों ओर से खुली खिड़कियों से आते ठंडी हवा के झोंके उसे बड़े भले लग रहे थे। अन्य कमरों की बंद घुटन और घटाघोप अंधकार के पश्चात वो खुला खुला कमरा उसे एकदम ताजे गुलदस्ते सा लगा। आज हम यहीं क्यों ना सोएं बसंती, कितनी प्यारी प्यारी हवा है। खिड़की के जंगले से हाथ बढ़ाकर उसने जंगलों पर लिपटी बेल की कपूर पत्ती तोड़कर बालों में लगा ली। हाय राम, यहाँ कैसे सोएंगे भला? कितने सालों से इस कमरे की सफाई नहीं हुई है। चल अब खाना खा लें, यहाँ बिजली भी तो नहीं है। उस पर मिट्टी का तेल भी शायद सहज में नहीं मिलता। पता नहीं राजूदा कहाँ चल दिए, उन्हें भी ढूंढ कर लाना होगा। बसंती स्वयं ही घूम घूम कर खुली खिड़कियां बंद करती जा रही थी। जाएंगे कहा तुम्हारे राजूदा, उनकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं, है ना साली जीव? धरणीधर अहिल्या के कान के ही पास झुककर फुसफुसाया। मतलब? बसंती कुछ कुछ समझ गई थी, पर एकदम ही भोली बनकर पूछी बैठी। मतलब क्या? रंग लगे ना फिटकरी माल चोखा। तुम्हारी आमा क्या कम डिप्लोमेट हैं? चट मंगनी पट ब्याह रचा दिया और उस पर हमारी साली साहिबा ऐसे शर्माने लगी जैसे सचमुच ही नई बहू हूँ। और फिर अपने सरल हास्य से धरणीधर ने हॉल की धरणी खपा दी। अहिल्या का चेहरा लाल पड़ गया। अच्छा हुआ राजू वहाँ पर नहीं था। छी, ऐसा भी क्या मजाक? जीजा हुए तो क्या हुआ, परिचय तो सामान्य ही था। बसंती ने भांपी लिया कि उसके पति का मजाक उसकी मेम सी बहन को अच्छा नहीं लगा। छी, इनकी बातों का ख्याल मत कर, जो मुंह में आया बकते रहते हैं। चल हम भीतर चलें। लीजिए ये रही चाबी, अच्छी तरह दरवाजे बंद कर दीजिएगा, कुछ काम आपको भी करना चाहिए। चाबी का गुच्छा पटक कर वो अहिल्या को खींचती बाहर चली गई। जिस कमरे में पलंग लगा था वहीं पर खाने का प्रबंध कर मद्धा पास की दुकान से दही लाने चली गई थी। पहले इन्हीं बच्चों के ननिहाल आने पर उन्हें कैसे कैसे व्यंजन खाने का अभ्यास था। आज मालकिन ठीक होती तो उन्हें साथ में लाई पूड़ियों का बासा थोड़ी खाने को मिलता। न जाने कहाँ से वो अचार चटनी भी जुटा लाई थी। राजू कहीं से 2-3 तीतर मार लाया था।
उन्हीं को आग में बड़े उत्साह से भून भून कर मद्धा ने चांदी की तश्तरियाँ लगा दी। खा पीकर सब बैठे थे कि मद्धा बड़ी सी दहकती अंगीठी में बांज के सूखे फूल ले आई। आमा क्या सो गई मद्धा? बसंती ने फुसफुसा कर पूछा। और क्या, खुराक चढ़ा ली? फिर अब कल 10 बजे तक कहाँ जग पाएंगी? एक लंबी सांस खींचकर मद्धा चिमटे से ठूंठ के अंगारे उकेड़ने लगी। कितनी कोशिश कर दी लली, पर मुंह से लगी निकोड़ी कहीं छूटती है। उसने आमा का जिस खुराक की ओर संकेत किया था उसको समझकर बसंती पति के सामने कटकर रह गई। आमा को असल में एक तिब्बती नौकरानी ने अफीम की लत डाल दी। कुछ माफ़ी मांगने के से स्वर में बसंती ने कहा और समर्थन के लिए अपनी डरती आंखें राजू की ओर फेरी, पर वो बिना कुछ कहे ही हाथ धोने के लिए उठ गया। आमा के विचित्र खर्राटे दीवारों को भेद कर उन तक पहुंच रहे थे। कुछ देर तक बातें करते करते बसंती ने देखा कि अहिल्या का हुंकारा स्वयं ही बंद हो गया था। कैसी आश्चर्यजनक नींद थी अहिल्या की। बोलते बोलते ही ऐसे सो जाना तो बसंती ने उसका ही देखा था। अखरोट की लकड़ी के नक्काशीदार फायर स्क्रीन से उसके पति की पुष्ट बाह की झलक अस्पष्ट सी दिख रही थी और बार बार उस अस्पष्ट झलक की पुलक उसके मन प्राण को उथला दे रही थी। नए पति से एक रात का बिछोह भी असह्य हो उठना बचपना नहीं तो और क्या था। वो देख रही थी कि उसका पति भी नई बहू और अपने बीच के साधारण व्यवधान की व्यथा से व्यथित हो बेचैन करवटें बदल रहा था। कैसा आश्चर्यजनक संबंध होता है पति पत्नी का, जो 4 दिन पहले एक दूसरे से नितांत अपरिचित थे, जिन्होंने सपने में भी एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, वे ही अग्नि को साक्षी बनाते ही एक मन प्राण हो उठे थे। कई बार बसंती के जी में आ रहा था कि वो दबे पैरों जाकर पति के पास लेट जाए। फिर गहन अंधकार में उसका कल्पित दुस्साहस उसके कपोलों को गुलाबी बना दे रहा था। छी छी, इधर अहिल्या लेटी थी और उधर राजूदा। ऐसी बेशर्मी भला क्या की जा सकती है। फिर वो चाहे जाकर पति के पार्श्व में सांस खींचकर लेटी भी रहे, धरणीधर क्या सांस खींचे लेटा रहेगा? बसंती को पाते ही उसकी सांस लोहार की धौकनी सी चलने लगती थी और उतावले प्रणयी पति के नाना प्रणय मधुर प्रसंगों का स्मरण करती बसंती भी सो गई। आंखें लगी ही थीं, पास के घन द्रोमों पर भोर की पहाड़ी चिड़ैया चहकने लगी। वो उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। कैसे मीठे मीठे बोल होते इन पहाड़ी चिड़ियों के। जूहो, सिटौल, घुघती और तितुर, एक एक की परिचित पुकार की मिठास बसंती के कानों में वंशी सी बजाने लगी। उसके पदचाप से मद्धा भी चक्कर आ गई थी। उन्हें चाय पिलाकर उसने साथ का थर्मस भी भर दिया था। मैं भी चलूँ लली? उसने बड़े उत्साह से पूछा। नहीं मद्धा, तुम यहीं बनी रहो आमा के पास। आश्रम तक तो बड़ी तगड़ी चढ़ाई है। हम लोग तो शाम ही को लौट आएंगे। जल्दी ही तीनों तैयार होकर घर से निकल पड़े। समतल मैदान के बीच करारी चढ़ाई सहसा उन्हें चुनौती सी दे उठी। छोटी छोटी पगडंडियों पर सूखी फिसलती बांज की पत्तियों की तह सी जमी थी। तीखी तीखी पिरुल को सुनहरी सुइयां चप्पलों के इर्द गिर्द लिपट कर एड़ियों को छेदती जा रही थीं और अहिल्या अपनी गुलाबी एड़ी से उन्हें निकालती बारंबार पिछड़ जा रही थी। ऐसी करारी चढ़ाई से उसका कोई पूर्व परिचय नहीं था। कहीं कहीं पर मार्ग पेड़ों की गहन पंक्ति से एकदम ही सकरा हो जाता था और कहीं प्रशस्त घाटी के बीच घूमती बल खाती नटिनी सी कोशी नदी किसी चतुरा नटिनी के से ही मोहक अंगों की तोड़ मरोड़ से उसके चित्त को मुग्ध कर दे रही थी। कुली की पीठ पर फूलदार टीन का बक्सा और नई करकराती दरी पर बंधा बिस्तर लाद कर 2 पहाड़ी सिपाही शायद छुट्टियों में घर जा रहे थे। उनमें से एक लाल लाल रत्ती जड़ी दुनाली पहाड़ी मुरली के रंध्रों में अपने क्लांत श्वास के करुण स्वर भर अनोखी पहाड़ी स्वर लहरी से जंगल के ओर छोर गुंजा रहा था। उसकी वंशी के स्वर में विछोह की कैसी करुण व्यथा थी और संभावित मिलन बेला का कैसा मादक उल्लास था। उन्हें देखकर उसने मुरली बंद कर जेब में डाल ली और बीड़ी सुलगा कर फूंकने लगा। दोनों ही पास की एक पगडंडी से नीचे उतर गए तो अहिल्या ने देखा कि बसंती और धरणीधर उसे देखकर हंस रहे हैं। क्यों हो साली जीव, उन्हीं सिपाहियों के साथ जाने का इरादा है क्या? और अहिल्या भी हंस पड़ी। सचमुच ही वो तो बावली सी उन्हीं के पीछे चली जा रही थी। हाय, सच मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वो मुड़कर लौटने लगी। क्यों नहीं, राधा भी तो इसी वंशी की धुन के पीछे पीछे घर बार छोड़कर भाग गई थी। हाँ और क्या,
बनावटी गुस्से से बसंती ने पति को धक्का दिया। सिपाही ही तो रह गया है मेरी बहन के लिए। नहीं भाई, होने को तो लपटन साहब भी हैं, पर भाई अब हम कुछ नहीं कहेंगे। बसंती कहती है कि हम सस्ता मजाक करते हैं। अपनी छड़ी से कंकड़ उछालता वो बहुत आगे बढ़ गया अपने साथी की ओर। यहीं कहीं पर एक झरना था, मुझे ऐसी याद पड़ रही है। था ना राजूदा? बसंती ने जोर से चीख कर पूछा। उसकी पुकार से राजू थमक गया। हाँ, ये रहा सामने के मोड़ पर। क्या प्यास लग गई तुझे? हरी हरी घास के बीच पहाड़ी झरने की क्षीण धारा टप टप कर टपक रही थी। बसंती बड़े उत्साह से आगे बढ़ गई और मीठे चश्मे की कमजोर सूखी धार को देखकर उसका चेहरा लटक गया। छी, ये तो एकदम ही सूख गया है, इससे भला क्या प्यास बुझेगी? रुक जा, मैं धार ठीक लगा देता हूँ। राजू ने मालू का बड़ा सा पत्ता तोड़कर सचमुच धारा के समस्त प्रवाह का ऐसा संकलन कर दिया कि पुष्ट जलाधार वेग से बह निकली। ले अब पी, कितना पिएगी? जेब से रुमाल निकालकर वो हाथ पोंछने लगा। पत्ता जलधारा के वेग से कांप रहा था। आहा, कैसा मीठा पानी है, तू भी पिएगी अहिल्या? परम तृप्ति से भीगे हाथों को मत्थे से लगाकर बसंती ने अभिषेक सा किया। प्यास तो लगी है, पर अहिल्या सकुचासी गई। कैसे पीऊँ, यही ना? देख ऐसे। बसंती ने उसके दोनों हाथों को अंजुली बनाकर उसे चश्मे के पास खींच कर रख दिया। अनाड़ी अंदाज से पानी पीती तृषाक्रांता अहिल्या की हथेली से उछल उछल कर जलधारा उसके पूरे चेहरे को भिगो रही थी। हंसती हंसती अहिल्या खांसती हथेली झाड़ती उठ गई। मुझसे नहीं पिया जाएगा भाई। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें उसकी पलकों और गालों पर मोती सी उभर आई थीं। ब्लाउज से रुमाल निकाल कर वो मुंह पोंछने लगी थी कि एक नवीन सत्य ने उसे मीठी सी अनुभूति करा दी। धरणीधर के पीछे खड़ा राजू उसे एकटक देख रहा था। वो दृष्टि क्या रूसी, मोदी और रेक्सी रोनेन की सौंदर्य स्तुतिपूर्ण दृष्टि नहीं थी, किंतु जहाँ रूसी, रेक्सी और रोनेन की प्रशंसापूर्ण आंखें उसे एक विचित्र आतंक से आतंकित कर दिया करती थीं, इस दंभी युवक की पैनी दृष्टि से वो सहमी क्यों नहीं? वो निश्चय ही दंभी था, नहीं तो तुहिना भाभी की बहन, ताई की बाल्य सखी की भतीजी और भी बसंती की शादी में आई असंख्य कन्याकुमारिकाएं सब क्या उसके लिए सामान्य ही थीं? जब भी वो उसकी ओर देखती, वो बड़ी उदासीनता का आडंबर रचाता दूसरी ओर देखने लगता। पुरुषों की स्तुति जपार्चन वंदना का ही अहिल्या को अभ्यास था। गौरमोहन बरुआ उसे प्रतिमा कहा करते थे। आहा कैमोन मानिए छे आमार प्रतिमा के, अर्थात आहा कैसी जच रही है मेरी प्रतिमा, वे प्रायः ही उसे देखकर कहते। किंतु आज तक वो ये सोचती थी कि वो राजू की दृष्टि में प्रस्तर प्रतिमा मात्र ही है। अपनी विजय के उल्लास से मत होकर ये बड़े उल्लास से चढ़ाई चढ़ने लगी। आश्रम पहुंचने के कुछ पहले पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई स्वयं ही किसी दुरूह पहेली की भांति सुलझ गई थी। सीधे चौरस मैदान के बीच एक पतला सा मार्ग किसी सूखी नदी के क्षीण कलेवर की भांति आश्रम तक चला गया था। पत्थर की ढालू छतों पर कुछ गेरुआ वसन सूख रहे थे। एक बड़ी सी परात में आलूओं का पहाड़ सा लगाए एक प्रौढ़ा वैष्णवी उन्हें छील छील कर टोकरी में रख रही थी। सिर मुंडाए एक बंगाली युवती सी दिखती वैष्णवी पत्थर के चौड़े से चकले पर चंदन घिसती बड़ी ही मीठी आवाज़ में जोर जोर से गा रही थी, बोलो हरि हरि बोलो, हरि नामेर जपमाला। निकट पहुंचने पर अहिल्या ने देखा वो सांवली युवती नहीं प्रौढ़ा थी, किंतु उसके सुचिक्कन चेहरे पर शांति और संतोष की ऐसी अपूर्व आभा थी कि चेहरा किसी किशोरी का सा ही लग रहा था। सहसा अहिल्या का कलेजा धुक धुक करने लगा। यहीं कहीं अम्मा भी तो ऐसे ही सिर मुंडाए अपने संसार की माया भुलाकर खो गई होंगी। पहले संदिग्ध दृष्टि से उन्हें देखकर आलू छीलने वाली वैष्णवी ने कीर्तन मत अपनी साथिन को ठसकाया। शांत झील में ढेला मार देने पर जैसे मछलियां विचलित होकर एक ही स्थान पर झुक जाती हैं, कई मोटी दुबली वैष्णवियों के मुंडे सिर एक साथ किसी गुप्त मंत्रणा में से जुट गए। एक ही नहीं, दो दो पुरुष, और वो भी बिना किसी पूर्व प्रकार की सूचना दिए। तोमरा बोशो आमी देख छीगिए, अर्थात तुम लोग बैठो मैं जाकर देखती हूँ, कहकर हाथ का मोटा डंडा संभाले वही प्रौढ़ा सांवली वैष्णवी आगे बढ़ाई। अहिल्या ने देखा उसकी ऊंची अगली सुगठित देह की गठन किसी पठान युवती की सी ही थी। स्पष्ट आंग्ल उच्चारण से उसने अंग्रेजी में पूछा,
क्या काम है आप लोगों को? ये तो आश्रम है, पर्यटकों का पिकनिक स्पॉट नहीं। बड़े ही रूखे कंठस्वर ने आगंतुकों को चटाचट चांटे से धर दिए। बसंती सहम सी गई। क्षमा कीजिएगा, हम यहाँ पिकनिक करने नहीं आए हैं, मुझे अपनी माँ से मिलना है। अहिल्या का स्वर उसकी रुखाई को चुनौती सी दे उठा। आपकी माँ? हा हा हा, वो प्रौढ़ा जोर से हंसी। अहिल्या ने देखा उसके बहुत से दांतों पर सोने की कीलें जड़ी थीं, जो उसके मोती सी दंत पंक्ति पर झकझक कर दहक रही थीं। कैसी माँ? जानती हो नादान लड़की, यहाँ कोई किसी की माँ और किसी की कोई पुत्री नहीं है। मुझे अपनी माँ से मिलना है। बच्ची किसी जिद से अपने वाक्य को दोहराती अहिल्या का चेहरा खींच और क्लांति से लाल पड़ गया। आहा, इस आश्रम के प्रांगण में राग द्वेष काम क्रोध सब उस धूनी में झोंक कर प्रवेश मिलता है। गुस्सा थूक दे। आ चल, धूनी की भस्म दिलाकर तुझे आश्रम के भीतर ले चलूंगी। पर इन्हें बड़ी विरक्ति और घृणा से राजू और धरणीधर की ओर उंगली उठाकर वो बोली, जाकर उस पेड़ के चबूतरे पर बैठने को कह दे। पुरुषों को हमारे आश्रम में नहीं आने दिया जाता। अहिल्या और बसंती को वो एक आंगन में जलती धूनी की ओर ले जाती बिना धरणीधर की ओर देखे ही उसे संबोधित कर बोली, आप लोग सामने के महल के पेड़ के नीचे बैठें, ये लोग दर्शन करके वहीं आ जाएंगी। वहाँ पर एक दो बाबा लोग भोजन पा रहे हैं, इच्छा होने पर आप भी प्रसादी ग्रहण कर लें। वो चली गई तो धरणीधर राजू का कंधा थपथपा कर बोला, अब चलो मेरे यार, प्रसादी ही सही। बाप रे बाप, औरत है या तमंचा? 6.5 फुट से कम नहीं है, उस पर क्या अंग्रेजी बोलती है? तबीयत कर गई साली। हाँ देख रहा था, राजू ने हंसकर कहा, तुम्हारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। महल के ऊंचे दरख्त के नीचे कई पत्थर जोड़ जाड़ कर एक त्रिकोण सा बना था। उसी पर 2 पत्थरों पर तवा टिकाकर एक लंगोटिया बाबा रोटी सेक रहे थे। दूसरे दुबले पतले सींग सी देह वाले बाबा राख में भुने गरम आलूओं को भद्दी भद्दी गालियां देते, बार बार जलती अपनी अंगुलियों को चूमते चाटते फिर गरम आलूओं से उलझे जा रहे थे। इस साले कैसे गरमा रहे हैं, ठंडा होने का नाम ही नहीं लेते। मार्च सालों की चमड़ी उधेड़। तू क्यों गरमा रहा है परमानंद? ठंडा होने दे जरा, फिर छीलना। अभी क्या जल्दी है? जा थोड़ा घी मांग ला माता लोगों से, तब साधु छक्कर भोजन पाएगा। घृत पकवान की कल्पना के बीच राजू और धरणीधर दाल भात में मूसर चंद से आ गए। यह परमानंद को सहन नहीं हुआ। उधर ही रहो, उधर ही, बाबा लोगों की रसोई मत छूना। कौन जात हो? क्या काम है? वो हाथ का गर्म आलू नीचे धरकर उठ गया था। कुछ नहीं, थोड़ा यहीं पर बैठकर सुस्ताएंगे, हमारे साथ की औरतें दर्शन को गई हैं, राजू ने कहा और बड़े इत्मीनान से चबूतरे के कोने को रुमाल से झाड़ कर बैठ गया। सकपकाया सा धरणीधर परमानंद के गुरु की गंजेड़ी लाल आंखों से बहुत डर गया था। बैठो बच्चा, तुम भी बैठो, गुरु ने कहा और फिर बड़े जोर से अलख कहकर अपना चिमटा गाड़ दिया। बाबा लोग चले हैं बद्री केदार की यात्रा को, मांगते मूंगते किसी से नहीं, किसी ने दे दिया तो पा लिया, नहीं तो अलख अलख। इस आश्रम की माता लोग बड़ी पवित्र आत्मा हैं। बाबा लोगों का भंडारा होता है यहीं पर साल में एक बार, बड़ा आनंद आता है। हरिद्वार, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य तक से बाबा लोग यहाँ पर आते हैं। तुम्हारे घर की माई लोग क्या बड़ी माता जी के दर्शन पाने आई हैं? गुरु बाबा ने बालों से भरी अपनी काली भुजंग सी जंघा पर चौताल का सा ठेका दिया और पीठ सतर कर अपनी अंगारे सी आंखें राजू के चेहरे पर टिका दी। राजू को बाबा की खींचा खींची कुछ पसंद नहीं आई, इसी से वो उनके प्रश्न की अवहेलना सी कर चुपचाप जूते की धूल झाड़ने लगा। गुरु बाबा ने हाथ के टिक्कड़ को 2-3 बार पट पट पटक कर राख झाड़ी और हंसकर बोले, बच्चा तुम शायद हमें लंगोटिया सदुक्कड़ ही समझ बैठे हो। अभी अभी भारत साधु समाज का भंडार खाकर लौटे हैं। ऐसी खातिर हुई हमारी कि मंत्री जी ने हमें फूलों का हार पहनाया। हमने भाषण दिया तो पूछो इस परमानंद से कैसी तालियां बजी थीं। हा 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 हा। कापालिक की सी हंसी से वन गुंजाते गुरु महाराज अपनी महिमा के गुरुतर बोझ से स्वयं ही दोहरे हो गए। जा बेटा परमानंद, माता लोग से थोड़ा घी मांग ला। परमानंद थोड़ी देर में भीतर से एक पथरौटे में घी लेकर लौटा। गुरु महाराज ने घी गर्म किया तो शुद्ध घी की सुगंध से धरणीधर के नथुने फड़कने लगे। भुने आलू घी में छौंक कर बाबा ने रोटियां तरकीं और उनका अंबार लगाकर पालथी मारकर फिर अपनी जंघाएं ठोकी।
लो बच्चा, तुम भी प्रसादी छक लो। धरणीधर को बड़ी जोर से भूख लगाई थी। दो दो रोटियों में आलू का भरता रखकर परमानंद ने उन्हें थमा दिया। कहीं से वे हरी हरी पहाड़ी मूली भी ले आए थे। गुरु महाराज ने रोटियों में से कुछ उठाकर परमानंद को दी और कचर कचर मूलियाँ चबाते, रोटियों के बड़े बड़े निवाले मुंह में ठूंसते, कौर मुंह में ही धरे बोले, वाह क्या बढ़िया भरता बनाया है, क्यों बच्चा? राजू की गतिविधि से बाबा जी शायद प्रसन्न नहीं थे। इसी से उनके प्रत्येक प्रश्न और उत्तर का माध्यम धरणीधर ही बन रहा था। हाँ बाबा जी, बहुत बढ़िया बना है, मान गए आपके हाथ में रस है। धरणीधर को एक ही रोटी से तृप्ति हो गई थी। हा हा हा। गुरु बाबा फिर जोर से हंसे। यह परमानंद तो तीनों प्रकार से लंगड़ा है। लंगड़े 3 प्रकार के होते हैं, जानते हो? स्वर को गंभीर बनाकर गुरु बाबा ने अपनी झाड़ झंकार सी जटा की एक लट पीछे फेंक कर कहा, देह पंगु, सुमति पंगु और कर्म पंगु। पैर तो इसका लंगड़ा है ही, पर बुद्धि का भी लंगड़ा है। ना इससे रोटी बनती है, ना समझी। क्यों रे परमिया, है ना ठीक? परमानंद ने शायद पूरी रोटी ही मुंह में ठूंस रखी थी, जिससे उसकी दोनों भावनाहीन आंखें फटी पड़ रही थीं और चपटी भैंस की सी नाक के नथुने फैल गए थे। ही कर वो हंसने लगा। राजू एक ही रोटी खाकर उठ गया और पास बनी एक समाधि के शिलालेख को पढ़ने लगा। तुम्हारा मित्र है क्या? गुरु बाबा ने धरणीधर के पास कान ले जाकर सटा लिया। न जी हाँ, मित्र भी है और इनकी बहन मुझे ब्याही है, धरणीधर कहकर सहसा बसंती के नामोल्लेख के साथ ही सजग होकर इधर उधर देखने लगा। बसंती और अहिल्या को गए बड़ी देर हो गई थी। बड़ा दम्भी लौंडा है, बाबा दूर खड़े राजू की ओर देखकर स्वयं बड़बड़ाते जा रहे थे। नहीं बाबा जी, ऐसी बात नहीं है, उसकी आदत ही कम बोलने की है। धरणीधर मुड़ मुड़ कर इधर उधर देखने लगा। अहिल्या बसंती का कहीं पता नहीं था। बंगाली वैष्णवी उन दोनों को लेकर भीतर गई तो कई एक से गेरुआ वस्त्रों का बुंदेलखंडी का छोटा सा कसे वैष्णवियाँ मिली। उनके कार्यरत शांत चेहरों पर किसी प्रकार की भी जिज्ञासा नहीं उभरी। एक वृद्धा वैष्णवी रामायण पढ़ रही थी। उसके पोपले मुख में शायद एक भी दांत नहीं था, किंतु दंत विहीन मुख से कंठ का माधुर्य तनिक भी क्षीण नहीं हो पाया था। ये लोग आई हैं बड़ी माँ के दर्शन करने को, बंगाली वैष्णवी ने बढ़कर रामायण पाठ करती वृद्धा से कहा। मंगल को माँ के दर्शन नहीं होते, इनसे कह दो बुध या शुक्र को आएं। वो फिर चौपाइयाँ पढ़ने लगी। नहीं, पर ये तो बड़ी दूर से आई हैं। और बंगाली वैष्णवी ने वृद्धा के कान के ही पास जाकर कुछ कहा। माँ तो आनंद मूर्छा में है, ना हो तो थोड़ा सा द्वार खोलकर दर्शन करा दें। उनके ध्यान में तो व्याघात का प्रश्न ही नहीं उठता, पर ध्यान रखना भीतर न जाए। बंगाली वैष्णवी ने दोनों को इशारे से बुलाया और फिर एक दर्रे से आश्रम के सीमांत पर ले चली। देखो बेटी, वो कुछ दूर चलकर थमक गई और अपनी चौड़ी कमर पर दोनों लंबे लंबे हाथ टिकाकर अहिल्या की ओर मुँह कर बोली, बड़ी माँ 3 दिन से आनंद मूर्छा में हैं। उन्हें ना अपने वस्त्रों का ध्यान रहता है और ना आसपास का। तुम्हें किवाड़ की ओट से ही दर्शन कर लौट जाना होगा, धीरे से, समझी? आओ चलो मेरे साथ। बिल्ली के से दबे पंजे रखती वो पड़ गई। 2 लकड़ी के मोटे मोटे द्वार बंद थे, उन पर जड़ी लोहे की बड़ी कीलें द्वार के कुंडों की भांति ढीली ढीली होकर लटकाई थीं। वैष्णवी ने द्वार धीरे से खोला। अहिल्या के दोनों पैर कांप रहे थे। अपने हृदय की धड़कन को वो बेबस सी एक हाथ से दबा रही थी। बसंती बार बार कनखियों से उसी की ओर देख रही थी और वो पसीने से तर अपने छोटे रुमाल का हाथ में गोला बनाती एक ही जगह पर खड़ी थी। आगे बढ़ो, वो रही बड़ी माँ। सामने एक विशाल संगमरमर की मूर्ति धरी थी। गुरु की प्रस्तर महिमा के चरणों पर बैठी थी ध्यान मग्ना नंदी। मूर्ति की अडिग भव्यता से टक्कर लेती हुई वो भी एक अचला मूर्ति सी ही लग रही थी। स्फटिक सा गौर वर्ण कमरे की घृत ज्योति की आभा में दप दप दमक रहा था। दोनों आंखें बंद थीं। चेहरे पर विकार, हर्ष, विषाद, चिंता, आवेग की एक भी रेखा नहीं थी। न वो किसी की पत्नी थी, न बहन, न किसी की चाची थी, न माँ। आनंद के किसी सूत्र को पकड़कर वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठी थी। न अब पुत्री का वियोग था, न पति की अवहेलना। मल्लिका भी आकर उसके चरणों पर पड़ती तो वो क्षमादान दे सकती थी। कैसी अद्भुत शांति थी चेहरे पर,
जैसे जयपुर के कुशल कारीगरों ने कोई सुंदर देवी की मूर्ति गढ़कर स्थापित कर दी हो। अहिल्या कभी माँ की ओर देखती, कभी उसके गुरुदेव की मूर्ति की ओर। पद्मासन लगाकर बैठे गुरुदेव की भव्य श्वेत दाढ़ी, मुंदी आंखें, कंधे तक बिखरे श्वेत केश और सरल स्मित के बीच चेहरे का अविचलित गांभीर्य, सब कुछ कलाकार ने ऐसे जीवंत रच दिए कि लगता था मूर्ति अभी अभी बोल पड़ेगी। अम्मा कहकर वो माँ की गोद में लौटने को व्याकुल हो उठी। मल्लिका का मातृत्व क्षण भर में ही व्यर्थ हो उठा। जिसने जन्म दिया था उस जननी के साक्षात्कार ने उसे पल भर में ही फिर बचपन की अहली बना दिया। आज तक उसके बाल्यकाल के पट पर लिखे उस माँ के चित्र को स्पष्ट कर दिया, जो बार बार उसे गोदी में चिपटा कर चूमती थी, जिसकी स्मृति उसकी सदा सूजी लाल आंखों तक ही सीमित थी, जिसके शरीर की सुगंध की स्मृति को मल्लिका मौसी के विदेशी सेंट की महक ने दबाकर दूर ठेल दिया था। वो क्षण भर को भूल गई कि बसंती और वैष्णवी भी उसके पास ही खड़ी हैं। दोनों आंखों से बहती अश्रुधारा को पोंछने का प्रयास किए बिना ही वो सहसा स्वयं ही अपनी सिसकियों से चौंक पड़ी। अब चलो बेटी, वैष्णवी ने उसे धीरे से खींचा। वो चुपचाप सिर झुकाए आंखें पोंछने लगी। इतने वर्षों बाद मिली स्नेहमयी जननी को छोड़कर जाने के लिए वो किसी भी प्रकार अपने विद्रोही चित्त से समझौता नहीं कर पा रही थी। इससे तो वो ना आई होती। चल अहिल्या, अभी तो हमें घर भी पहुंचना है। बसंती धीरे से उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच ले आई। कितनी सुंदर हो गई है काकी, ऐसी तो पहले भी नहीं थी। कहते ही बसंती झेंप सी गई, पर कह वो ठीक ही रही थी। नंदी के चेहरे पर जिस अनोखी सौंदर्य सुषमा का सहसा आविर्भाव हो गया था, उसका पहले सचमुच ही कोई चिन्ह नहीं था। अहिल्या, तुझे क्या काकी की याद थी? कुछ सकुचाकर बसंती ने धीरे से पूछा। पीछे पीछे वैष्णवी आ रही थी। बिना कुछ उत्तर दिए ही अहिल्या ने सिर झुका लिया। बसंती समझ गई कि आत्मग्लानि से क्षुब्ध अहिल्या उस विषय के उल्लेख से ही विषादमयी हो रही है। एक बार पूरे आश्रम की परिक्रमा सी कर वे तीनों फिर उसी कमरे में पहुंच गईं जहां रामायण पाठ हो रहा था। रामायण पाठ समाप्त हो चुका था और एक बड़ी सी चटाई बिछाकर एक नाटी मोटी चीनियाँ चेहरे की वैष्णवी कांसे की थालियों को पोंछ रही थी। हिरणमयी दीदी, उसने बंगाली वैष्णवी से पूछा, आपका खाना भी क्या यही लगेगा? नहीं, आज एकादशी है। मैं क्या तेरे लिए खाना खाकर अपनी तिथि भ्रष्ट करूँगी? जा, इन लोगों के लिए जो कुछ चौके में बना है ले आ। तुम दोनों बैठो बेटी, थोड़ा बहुत खा पी कर विश्राम करो, फिर जाना। मैं जाकर देखती हूँ कि तुम्हारे साथ आए पुरुषों को भी कुछ मिला या नहीं। हिरणमयी देखने में जितनी रूखी लगती थी, वाणी उसकी उतनी ही मीठी थी। अहिल्या और बसंती चटाई पर बैठ गईं। हिरणमयी उठकर बाहर देखने चली गई। कमरे की मिट्टी पुती दीवारों से अभी भी कच्ची मिट्टी और गोबर की खुशबू आ रही थी। लोहे के धूपदान की गुग्गल जलकर राख हो गई थी, पर फिर भी कमरा उसकी मृत सुगंध से तर था। आश्रम की शांति एक मोटी चादर की तरह उस कमरे में फैली थी। आहा, कैसी शांति है यहाँ। अहिल्या, जी में आ रहा है आज यहीं रह जाएं, है ना? बसंती ने अहिल्या को ऐसे गहरे सोच में डूबते आज ही देखा था। वो बिना कुछ कहे अपने लंबे लंबे नाखूनों को बार बार देख रही थी। निराभरण तापसी जननी के वैराग्य ने श्रृंगारिका अहिल्या को गहरी उदासी में डुबा दिया था। अपनी रेशमी साड़ी, बड़े यत्न से तीखे मैनिक्योर नाखून सब उसे डंक सा दे रहे थे। उसके जी में भी तो यही आ रहा था कि वो अब कलकत्ता लौटकर जाए ही नहीं। हंसती हंसती हिरणमयी चाबी का एक गुच्छा हिलाती धम से खिड़की खोलकर कूद पड़ी तो दोनों चौंक गईं। हा 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 हा, जोर से हिरणमयी हंसी और उसके दांतों की सोने की कीलें असंख्य बल्बों की सी चमक उठी। ओरे बाबा, तुम लोग डर गई क्या? मैं तो देखने गई थी कि तुम्हारे साथ के पुरुषों ने कुछ खाया कि नहीं। सो खा पी कर एक तो लेट गया है, दूसरा गांजे की दम लगा रहा है। ओरे बाबा, कैमोन छेले, अर्थात बाप रे, कैसा लड़का है। बसंती मुंह झुकाकर हंसने लगी। वो समझ गई कि दम लगाने वाला धरणीधर ही रहा होगा। प्रत्येक नए स्वाद को चखने का उसका सदा ऐसा ही उत्साह रहता है। लो, तुम लोग थोड़ा खा लो, फिर मैं यहीं एक चटाई डाल देती हूँ। बड़े स्नेह से उसने चीनिया चेहरे वाली वैष्णवी के हाथ से दोनों थाल थाम लिए। बसंती को बड़ी भूख लगाई थी। थाली में मोटी मोटी लाल सिकी रोटियां थीं, उन्हीं पर एक एक डली मक्खन की धरी थी।
2-3 उबली सब्जियां थीं और 2 बड़े बड़े कांसे के कटोरों में गर्म दूध था। छौंकी भुनी सब्जियां तो हमारे चौके में नहीं बनती बेटी, हिरणमयी ने थालियां आगे सरका दी। जो कुछ आश्रम में उगता है वही हमारा भोजन है और आश्रम की गऊ माता की ही स्नेह प्रसादी का ये दूध है। लो लो खाओ ना, घर में भला ऐसा संकोच होता है? फिर तुम तो हमारी बेटी हो। बड़े स्नेह से अहिल्या की ठुड्डी छूकर उसने चूमा और एक सांस ली। अहिल्या जान गई कि उस तापसी को अम्मा के अभिशप्त जीवन का पूरा इतिहास पता है। गहरी वेदना से उसकी दोनों आंखें छलछला उठीं। शायद हिरणमयी ने देख लिया। दुख क्यों करती है बेटी? तेरे किसी जन्म के पुण्य थे जो ऐसी सती की कोख से तेरा जन्म हुआ, और ये भी अच्छा हुआ कि तुम आज आ गई। दिन रात बड़ी माँ मूर्छा में रहती हैं, कब समाधि ले ले क्या ठीक। हिरणमयी उदास दृष्टि से बाहर देखने लगी। हिरणमयी दीदी, बाहर के बाबू लोग दीदी लोगों को बुलाने के लिए कह रहे हैं। चीनिया चेहरे वाली वैष्णवी ने अपनी बंद गोभी सा गोल चेहरा खिड़की से दिखाकर कहा। ओह उठो अहिल्या, सचमुच ही तो देर हो गई है, अभी तो कितनी दूर जाना है हमें। साड़ी की भांजें हाथ से ठीक करती बसंती हड़बड़ा कर उठ गई। अहिल्या भी उठ गई तो बड़े स्नेह से उसकी पीठ थपथपाकर हिरणमयी ने कहा, कभी कभी यहाँ आती रहना बेटी, तुम्हारी बहन की तो शादी हो गई है, इसी से उस पर हमारा उतना जोर नहीं रहा, पर तुम तो अभी स्वतंत्र हो ना। फीकी उदास दृष्टि का मूक उत्तर देकर अहिल्या ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उस पुण्यारण्य विहारिणी वैष्णवी को छोड़कर जाने में उसे कैसी व्यथा हो रही थी, वो कैसे कहती। बसंती चली जाएगी और उसे फिर एक बार पापा के संसार में जाकर घुल मिल जाना होगा। आपने हमारे लिए आज कितना कष्ट किया, कैसे धन्यवाद दूं? अहिल्या ने कहा और अपनी पुष्ट बाहों में उसे भरकर हिरणमयी ने उसका माथा चूम लिया। ईश्वर तुम्हें सुखी रखें, कैसी ही विपत्ति पड़े ईश्वर सबको सहने की शक्ति देता है बेटी। ईश्वर को मत भुलाना, वही नाम तेरा संबल बनेगा। ऐसी करुण दृष्टि से हिरणमयी बार बार उसे देखती जा रही थी, जैसे उसके चेहरे के चारों ओर मंडराते विपत्ति के किसी अदृश्य बादल को उसने स्पष्ट देख लिया हो। बसंती आश्चर्य से उस रहस्यमयी तापसी को देख रही थी। कैसी विपत्ति का उल्लेख कर रही थी वो? अहिल्या पिता की लाखों की संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी। उस पर सौंदर्य साम्राज्ञी का यौवन क्या कभी व्यर्थ रह सकता था? बाहर काले बादलों ने न जाने किस अरण्य से आकर पूरे आकाश को घेर लिया था। पर्वतमाला को घने कोहरे ने निगल लिया था और हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थीं। ऐसे में क्या तुम्हारा जाना ठीक होगा बेटी? ना हो तो आश्रम की अतिथिशाला खुलवा दूं? हिरणमयी ने चिंतित दृष्टि से आकाश की ओर देखा। नहीं नहीं, हम जल्दी निकल ही जाएंगे दीदी। बसंती अहिल्या का हाथ पकड़कर बाहर निकल आई। धरणीधर व्याकुल होकर पास ही चक्कर लगा रहा था। बाप रे बाप, घर लौटने का भी ध्यान है या नहीं? देखा नहीं कैसे काले बादल हैं? हद हो तुम दोनों, मैंने तो समझा तुमने भी वैराग्य ले लिया। चलो अब जल्दी। नई नई पत्नी पर रौब जमाना धरणीधर को बड़ा अच्छा लग रहा था, वो भी उतने सारे वैष्णवियों के सामने। अभी अभी तो हम लोगों ने खाना खाया, ऐसी कौन सी अबेर हो गई? उतार ही उतार तो है। बसंती ने पति को भीनी सी झिड़की दी। और राजूदा कहाँ गए भला? तुम्हारे राजूदा भी तो हैं एक सन की। बड़ी देर जब होने लगी और 3-3 बार बुलाने पर भी जब तुम नहीं आई तो बौखला कर चले गए। वो तो घर पहुँचते ही होंगे। अब जरा जल्दी करो, नहीं तो पहुँच नहीं पाएंगे। तीनों बढ़कर महल के वृक्ष के पास पहुँचे तो गुरु बाबा ने देख लिया। अच्छा, बिना बाबा से राम राम किए ही चल दिए बच्चा? नहीं महाराज, ऐसा भला हो सकता है? सोचा इन लोगों को भी आपके दर्शन करा दूं। ये मेरी पत्नी है बसंती और ये मेरी साली अहिल्या। बसंती ने झुककर बाबा के पैर छुए, पर अहिल्या हाथ जोड़कर कुछ दूर ही खड़ी रही। लाल लाल गंजड़ी आंखों की धूर्त चावनी उसे कुछ जची नहीं। बाबा जी के बैरागी चरण सुंदरी बसंती के मनोज करों के स्पर्श से पुलकित हो उठे। वर्षों की दबाई वासना जागृत हो उठी। बैठो बैठो, अभी क्या जल्दी है? बेटा परमानंद, हमारा वो फोटो वाला अखबार निकाल कर भाई लोगों को दिखा दो जरा, जो भारत साधु समाज के जलसे में। बीच ही में धूर्त बाबा की बात काट कर बड़ी रुखाई से अहिल्या बोली, जीजा जी चलिए ना, अभी तो आप घर पहुंचने की जल्दी मचा रहे थे। मैं तो चल रही हूँ, कहती वो तेजी से निकल गई। बाबा का स्वर उसके कानों तक पहुँचा। ला बेटी बसंती, जरा हाथ देखूँ तो तेरा, राजरानी की रेखा है। आह,
आहा, कौन ऐसी स्त्री होती है जो अपने हाथ की रेखाओं का भविष्य सुन के चौकन्नी नहीं उठती। झुंझलाकर अहिल्या कई पगडंडियां कूदती फांती चली ही गई। बसंती वहीं से कहती जा रही थी, धीरे धीरे जाना, हम अभी आ गए अहिल्या, झरने के पास रुक जाना। अच्छा। पर अहिल्या रुकती कहाँ, झरना था ही नहीं। चारों ओर अर्जुन, मंदार और अहियार के वृक्षों से घिरी अहिल्या गहन अरण्य में खोकर रह गई थी। बसंती, जीजाजी, वो बार बार पुकारती पगडंडियों के गोरख धंधे में छटपटा कर रह जाती थी। उसकी व्यर्थ पुकार उसी तक लौट कर आ रही थी। गिरी कंदराएं उसे उसी के स्वर में चिढ़ाती जा रही थी, बसंती जीजाजी, बसंती जीजाजी। शेष अगले भाग में।